कहानी खामोश चीखें। एक छोटे से गांव में नायला नाम की औरत रहती थी। वह एक खूबसूरत, बाहायदा मगर गरीब औरत थी। उसकी शादी 5 साल पहले एकर नाम के एक शख्स से हुई थी, जो गाहिरन तो एक शरीक किसान था, मगर असल में वह एक बेरहम, संग दिल और गुस्से का पुतला इंसान था। नायला की जिंदगी का हर दिन जुल्म से शुरू होता और आंसुओं में खत्म। जफर मामूली बात पर भी नायला को मारता, गालियां देता और कैद की मानिंद घर में रखता। वो न नायला को किसी से मिलने देता, न बाहर निकलने की आजास्ट। लोगों के सामने वो एक घयूर शोहर बिना फिरता, मगर घर के दर वो दीवार नायला की चेखों के गाह थे। नायला की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा अहमद, जो अभी सिर्फ 4 बरस का था, एक आजाद और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारे। वह हर रात अल्लाह से दुआ करती, या रब, मुझे ताकत दे कि मैं अपने बच्चे को इस जहन्नम से निकाल सकूं। एक रात जफर नशे में धुत घर आया। उसने असामान्य से भी ज्यादा जुल्म किया। नायला का चेहरा लहूलुहान था। अहमद कांप रहा था, अपनी मां से चिपटा हुआ। उस लम्हे नायला ने फैसला कर लिया, अब बहुत हो चुका। अगली सुबह जब जफर सो रहा था, नायला ने एक पुराना कपड़ा हाय उसने कुछ कपड़े और जरूरी कागजात बांधे, अहमद को गोद में उठाया और घर की चौखट पार कर गई। उसके दिल में डर था, मगर कदमों में एक नई ताकत। वह सीधी गांव के थाने गई। पहले तो पुलिस वालों उसने बात सुनने से इनकार किया, मगर नायला ने चोटें दिखाईं, जख्मों की तस्वीरें खिंचवाईं और महिलाओं के संरक्षण के अडारे से राब्ता किया। बात मीडिया तक पहुंची। जुल्म की यह कहानी शह सुर्खियों में आ गई। जफर को गिरफ्तार कर ले या गया। अदालत में नायला ने पूरे हौसले से अपने हक की बात की। अदालत ने जफर को सजा सुनाई और नायला को अपने बेटे के साथ नई जिंदगी गुजारने का हक दिया। आज नायला एक छोटे शहर में एक महिलाओं के केंद्र में काम करती है। वह पीड़ित महिलाओं को न केवल कानूनी मदद प्रदान करती है, बल्कि उनके दिलों में उम्मीद की शमा भी जलाती है। उसकी कहानी हर उस औरत के लिए है जो जुल्म सह रही है कि जुल्म के अंधेरे कितने ही गहरे हों, रोशनी की एक किरण हमेशा संभव है।